चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के फर्जी आरोप लगाकर राहुल गांधी का गला सूज गया, लेकिन न तो किसी अदालत ने और न ही जनता ने राहुल गांधी के आरोपों पर अपनी मुहर लगाई। लेकिन राहुल गांधी लगातार एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल शायद ये सोच रहे होंगे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराऊंगा तो शायद उसे सच मान लिया जाएगा। इसी फॉर्मूले के सहारे राहुल गांधी फिलहाल बिहार का चुनाव जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी के आरोपों का ये पिटारा भी बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का राहुल गांधी का सारा दांव तब फेल हो गया जब वे सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमकाने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ वोट चोरी के लिए कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि जब राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित न कर पाए तो धमकी का सहारा लेने लगे। लेकिन धमकी देने का ये दांव राहुल गांधी पर भी उल्टा पड़ सकता है और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को लेने के देने पड़ सकते हैं। बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि चुनाव आयोग उनसे वोट चोरी पकड़ने के बाद भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा, हमें थोड़ा समय दीजिए। हम हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर आपकी चोरी पकड़ेंगे और जनता के सामने रखेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग बिहार के लिए SIR नाम से एक विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मतलब है वोट चोरी का एक नया रूप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लाखों की संख्या में वोट चोरी हुई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर हजारों की संख्या में फर्जी, अवैध और डुप्लीकेट मतदाता हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ये काम कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोटों की चोरी हुई है। वहीं इन आरोपों को निराधार बताते हुए निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा, या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।